ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाले हैं सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी के साथ साथ हम देखेंगे आज बैंक निफ्टी को। इन दोनों को समझाऊंगा किस बेसिस पे सर। तीन बेस रहेंगे। सबसे पहले समझाऊंगा प्राइस एक्शन की, भाई आज का प्राइस एक्शन कैसा था और कल कैसे हो सकता है। साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा, क्योंकि कल भाई हमारे निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ऑप्शन चेन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करने वाला है। उसके बाद देखेंगे प्रो और एफआईएस का डेटा। इन तीनों को अच्छे से समझाऊंगा। 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से रियल लर्निंग जो है यहाँ पे मिल जाएगी। सब चीजें यहाँ पे आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। ये प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, प्रो का डेटा, एवरीथिंग आपको इस प्लेस पर मिलेगा। वीडियो 10-12 मिनट की होगी, इसलिए पूरा फोकस यहाँ रखना। कोई भी आपको पॉइंट आपसे मिस होता है तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है मिस हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी की अभी लाइक कर दो। लाइक करना भूल जाते हो यार, फिर मोटिवेशन डाउन होता है मेरा। तो वीडियो को लाइक कर दो, तुरंत के तुरंत वीडियो एक बार हिट लाइक, ठीक है। अब आते हैं, देखो सिस्टम क्या था। निफ्टी 50 के अंदर बात कर लेते हैं। मैंने आपको कल क्या बोला था, मार्केट जब ये यहाँ से घूम के ऊपर कहीं चली गई थी, तो मैंने आपको बोला था ये एरिया, कौन सा एरिया सर? यहाँ पे ये वाला एरिया मैंने बोला था कि आपको परेशान करेगा। अगर हमने ये ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छा लेवल ब्रेक होगा। मैंने कल आपको बोला था या नहीं बोला था, याद है? जिसमें तुम लोग ना प्राइस एक्शन देख नहीं रहे। अगर तुमने देख लिया ना ढंग से, एक साल टिक गए। जब भाई जो उसने भी कमिटमेंट दे दिया, मुझे पता है ना चक्कर क्या है। देखो मुझे भी पता है ये चीज कि मुश्किल से 5% लोग होंगे जो देखेंगे, ठीक है। और उन 5% को सक्सेस होने से कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि भाई वो लोग अपना जो कमिटमेंट है वो देखे, पूरा कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो भाई वही वाली बात है, वो परसेंटेज जो है ना वो 5% का ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला था कल, ये रजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। जिस साइड भी मार्केट ने मूवमेंट दिया वहां पे हमें एक बड़ा मूव आएगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको कल बोली थी। अब सुबह क्या हुआ, मार्केट ने सबसे पहले ये रेड कैंडल बनाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इस रेड कैंडल से हमें। अब क्या हुआ, ये वाली कैंडल बन रही थी, ठीक है। ये वाली कैंडल बन रही थी। अब जो लोग सीधा इस कैंडल पे कूद जाएंगे उनकी हालत खराब। लेकिन ना बैंक निफ्टी के अंदर वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा था। निफ्टी के ऊपर तो हमारे पास जगह थी, हम और नीचे जा सकते थे, नो डाउट। लेकिन बैंक निफ्टी की अगर मैं शक्ल दिखाऊं आपको, तो बैंक निफ्टी भैया कहां खड़े थे? वो यहां खड़े थे, इस जगह पे, ठीक है। और ये इसका 50,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 50,500 का, ठीक है। तो ये 50,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैंने कहा भाई यहां से बहुत बहुत ज्यादा कम चांस है कि मार्केट जो है नीचे चला जाए, ठीक है। ये मैंने मेरे टेलीग्राम पर भी अपडेट दिया था, ठीक है। और इस टेलीग्राम पे मैंने यहाँ पे ये देखो ये अपडेट भी दिया हुआ है आपको। देखो यहाँ पे अभी मैं बोलता हूँ टेलीग्राम जरूर देखा करो, जो लोग नहीं देखता, ठीक है। यहाँ पे देखो, है ना, ये नहीं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा टेलीग्राम, और यहाँ पर जो लो बना था वो 529 के आसपास ही मैंने बोला था, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखो तीन चीज मैच हो रही है। तीनों चीज क्या है सर? पहला पॉइंट क्या था आपका कि पैनिक रेड कैंडल बन गया, ठीक है। पैनिक रेड कैंडल है ना, पैनिक रेड कैंडल का बनना कहां पे? इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और साथ में ये हैमर कैंडल बनती हुई मुझे दिख रही थी। तो तीसरी चीज थी ये हैमर कैंडल, वो पहले ही हमें थोड़ा सा भापना पड़ता है, तो ये हैमर कैंडल बन गई। तीनों चीजें एक साथ हुई, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे हुआ क्या। उसके बाद मैंने ये लिखा भी कि भाई तीन चीजें हैं, बेस्ट सपोर्ट, हैमर कैंडल फॉर्मेशन और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल इस ट्रैप फॉर्मेशन, ठीक है। प्रॉपर वे में यहां से मार्केट 800 पॉइंट पूरा, जैसे ये मैंने चार्ट बनाया था ना सुबह, सेम 800 पॉइंट की रैली जो है निफ्टी में हुई, बैंक निफ्टी में हुई, ठीक है। 800 पॉइंट की रैली वहीं से, ठीक है, इसी एरिया से जाके आप देख लो। यहाँ पे ये देखो, ठीक है, यहां से ही मार्केट ऊपर गया, सीधा इस एरिया तक भाग के देखो तो 800 पॉइंट जो है हमारे बैंक निफ्टी ने दिया। क्लोज होते होते करीब 700-750 पॉइंट के आसपास फिर भी इसके अंदर रहे। तो ये है पावर, अगर आप प्राइस एक्शन को सही तरीके से देखोगे और समझोगे, ठीक है। ये मैंने आपको सुबह ही अपडेट किया था, और मैंने ये भी बोला था कि भाई ये ब्रेकआउट होगा, जैसे यहां से ये लेवल ब्रेक होगा ना, यहां से ये लेवल ब्रेक होगा तो और ज्यादा बड़ा मूव आएगा। और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद तो ये मूव फिर रुका ही नहीं, ठीक है। फिर ये चीज है, देखो आपको इसको देखना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसका। थोड़ा आप सोचो कि हाँ कोई शॉर्टकट पता चल जाएगा, नहीं। इधर क्या था, निफ्टी ने यहां से ये हैमर कैंडल बना दिया था इधर, और परफेक्ट बिल्कुल, मतलब जैसे बोलते ना कि रेडी था। यहां से इसने भी बहुत अच्छा मूव दिया, तो दोनों ने एक अच्छा मूव रहा आज का। अब बात करते हैं कल के मूव के लिए कि कल क्या हो सकता है। देखो भाई कल एक तो सबसे पहले एक्सपायरी है, तो हमें थोड़ा सा एक्सपायरी की वजह से ऑप्शन चेन को ज्यादा तवज्जो देनी होगी, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है कि हमारे पास ना ये देखो यहां पर एक चीज हो रही है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। यहां पे तीसरी बार हम रेजिस्टेंस हमने लिया है, देखो कौन सा लेवल है, 1 टाइम, यहां हमने सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। और ये हमने थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया, 3 बार हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अब इधर हम सपोर्ट देखेंगे तो ये हमारे लिए सपोर्ट वाली लाइन बन जाएगी। इसको भी मैं आपको बना के बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ये देखो ये आपका यहाँ पे ये हम सपोर्ट वाली लाइन भी ड्रॉ कर दी है, ठीक है।
ये सपोर्ट वाली लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, है ना, यहाँ पे आपका मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर गया, यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर गया, ठीक है। ये आपका रजिस्टेंस है, ये भी आपका रजिस्टेंस है, ठीक है ना, और ये भी आपका रजिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मार्केट कल हमारे 23,800 को, ठीक है, सुन लेना, 23,800 को ब्रेक करता है तो हमारे लिए एक बड़ा मूव आ सकता है जो कि 24,000 तक का होगा, और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 24,000 तक के लिए कल हम रेडी होंगे क्योंकि 24,000 पे अच्छा खासा ओआई है, वहां पे जाके हम फंसेंगे, ठीक है। वहां पे जाके हमें फंसना पड़ेगा बिकॉज 24,000 पे भी मैं आपको ओआई दिखाऊंगा, तो अच्छा खासा बना हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे लिए लगता है कि कल अगर हम इसका ब्रेकआउट देते हैं 24,800 का, तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, ठीक है। आज का जो स्विंग हाई है, आज का जो हाई है ना, अगर इसका ब्रेकआउट देंगे तो हम यहां से एक बड़ा मूव देख पाएंगे 24,000 तक का, ठीक है सर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सर नीचे की साइड क्या हो सकता है। नीचे की साइड देखो, एक सपोर्ट लाइन यहां पे जा रही है, ये देखो, ये जो सपोर्ट लाइन है यहां पे, इसको मुझे मार्क करना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। इसको मैं कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, और ये मेरा कलर हो जाएगा सर इसका येलो, और इसको डार्क कलर दे देते हैं। तो यहां पे देखने वाली बात ये है कि ये क्या है, यहां पे सपोर्ट है, यहां अगेन पहले सपोर्ट रहा है, इधर भी पहले सपोर्ट रहा है, ये भी पहले सपोर्ट रहा है, ठीक है। अगर किसी भी केस में ये इसको नीचे की साइड से ब्रेक करता है कल, तो फिर हम आज का जो लो है, ठीक है, जो कि 23,550 के आसपास का है, इसको हम जो है रीटेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें तोड़ता है तो ये ध्यान रखना, ये वाला लो रीटेस्ट होना ऑलमोस्ट तय है, ठीक है, कल। तो ये वाला लो, क्योंकि 500 के आसपास फिर वही वाली बात हो जाएगी, एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ओआई बना हुआ है, तो उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा कम चांस है। तो जितना मुझे लगता है कि मैंने आपको सब तरीके से बताने की कोशिश की है, मार्केट अगर इसको तोड़ देता है, ध्यान रखना कौन से एरिया को, यहाँ से इसको ब्रेक करता है, ठीक है। हालांकि मुझे एक ट्रैप बनता हुआ नजर आएगा, मैं आपको सच बताऊं तो यहाँ पे एक ट्रैप बनता हुआ नजर आएगा। मार्केट ये एक रेड कैंडल बना सकता है, एक बार को पैनिक, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना सकता है यूं करके, जैसे ये हैमर कैंडल बनी हुई है, सेम एज ऐसे हैमर कैंडल बन सकती है यहाँ पे। तो मार्केट पहले नीचे जाके फिर ऊपर जा सकता है 23,800 तक। मुझे जो संभावना लगती है मार्केट इस टाइप का मूव, ये नीचे की साइड जाके यहाँ पे एक बार को पैनिक बना के यहाँ एक हैमर क्रिएट करके वापस ऊपर जा सकता है। वन साइड मूव आना थोड़ी सी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है, बिकॉज एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी समझने वाली होती है, हमें कब कैसे प्राइस एक्शन के ऊपर अपना दिमाग लगाना होता है। ऐसे नहीं कि आप आंख बंद करके बस लगे हुए हो, थोड़ा सा समझना और सोचना पड़ता है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये जो लेवल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, ध्यान रखना अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपको बाई से रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये लेवल्स आपको कैसे लगते हैं, समझ में आते हैं, नहीं आते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो मैं और भी इसको समझाने की आपको बेटर तरीके से कोशिश करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे बेटर तरीके से समझा सकूं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो ये टूटे उसकी संभावना कम है। देखो यहाँ पे क्या होगा, जिसने ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करी है ना, उसको लगेगा यहाँ पे ये जैसे ही रेड कैंडल बनाएगा ऐसा लगेगा जैसे इसका ब्रेकआउट आ गया है और पैनिक जैसा सिचुएशन पैदा होगी, ठीक है। लेकिन आप अगर इस लाइन को यहाँ पे लगाओगे तो ये समझ में आ रहा है कि ये इसके ऊपर बन रही है ना। और दूसरी ही कैंडल अगर मैं हैमर बना दूं तो क्या होगा, सब पैनिक जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, और फिर यहां से ही घूमू ऊपर वापस कल का जो आज का जो हाई है इसको हम जो है रीटेस्ट करें और यहां तक रहें, ठीक है। इसको तोड़ना, अगर तोड़ता है तो फिर 24 के रास्ता खोलेगा, संभावना कम है, ठीक है, संभावना कम है इसकी भी। तो मार्केट कहीं इसको भी तोड़े तो हम कहीं इस 23,800 से लेके और 23,650 तक के बीच में कहीं रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे लगता है इस टाइप से मार्केट जो है इस रेंज में रहने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। अब एक बार ऑप्शन चेन का डेटा दिखाता हूं। ऑप्शन चेन का डेटा जो है आपके सामने ये रहा। अब यहां पे जो देखने वाली बात ये है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है, सबसे ज्यादा ओआई है वो 1 लाख का ओआई यहां पे है, 1 लाख है ना 23,500 पर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई। आज भी 20,000 का ओआई हुआ है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए 23,700 भी है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये ध्यान रखना, आज 23,700 और 23,800 इन दोनों के बीच में ना अच्छी खासी जंग चलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या 82,000 है, यहाँ 95,000 है, तो इन दोनों के बीच में अच्छी खासी जंग चलेगी, ठीक है।
अब जो मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस है वो 24,000 है, अगेन 1,20,000 का वो है, ठीक है। ये मुझे बिल्कुल मेजर रेजिस्टेंस है, ये देखो ये दोनों मेजर रेजिस्टेंस है। इसके पास 1 लाख, यहाँ देखो इसके पास 1 लाख सपाई है, इसके पास 1,20,000 सिपाही है, ठीक है। तो ये दोनों तो बड़े वाले रजिस्टेंस है, ठीक है, बड़े वाला रजिस्टेंस, ये बड़ा वाला सपोर्ट, ठीक है। ये तो क्लियर है कि मार्केट इस रेंज में मोटा मोटा रहने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। पहले बात तो हमें समझ में आ रही है। अब जो थोड़े छोटे मोटे रजिस्टेंस और सपोर्ट है वो ये दोनों है, कौन से, 23,700 और 23,800। अब इधर की साइड से हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे प्ले कर सकता है। तो ये मेरे डेटा जो है आपको बिल्कुल समझाने की क्लियर कोशिश की है, ठीक है। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या कहानी थी सर, यहां पर मैंने आपको कल क्या बोला था कि एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, और जैसे ही जब इसने यहां पे एक पैनिक बनाने की कोशिश की थी, मैं तभी समझ रहा था कि इसको तोड़ना बहुत ज्यादा पॉसिबल, इसकी संभावना कम दिख रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ये पूरा ट्रैप फॉर्मेशन के लिए बताया भी था, और यहां से प्रॉपर ये जो 800 पॉइंट का मूव है ये कंप्लीट आया। तो आपने अभी तक अगर ये ज्वाइन नहीं किया हो, कौन सा, बहुत सारे फेक चैनल चल रहे हैं भैया, कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ो। यही हमारा एक इकलौता टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। लगभग इसमें 36,000 मेंबर्स हैं। इसको आप जाके ज्वाइन करो, मार्केट आवर्स में इस पे जरूर विजिट किया करो, ठीक है। एटलीस्ट सुबह आप एक बार जरूर विजिट किया करो कि क्या हो रहा है, कैसे क्या प्राइस एक्शन जो है बन सकता है, वो मैं यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ लर्निंग पर्पज से, ठीक है। ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना, खुद के एनालिसिस, मेरा देखो पर्पज क्या है, यहाँ पे आपको सिखाऊं, ठीक है। आप सीखो, यहाँ पे प्रैक्टिस करो, यहाँ पे ऐसा नहीं कि जाके अपना पैसा लगाओ, बिल्कुल पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप पैसा लगाओगे वहां पे इमोशनल्स जो है आपके कनेक्ट हो जाएंगे, आप सीख नहीं पाओगे। पहले सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर जाके पैसा वैसा लगा लेना भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखो अच्छा खासा मूव आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने सोचा था इसमें डबल बॉटम बनाना था, प्रॉपर वे में नेकलाइन ब्रेक करके बना चुका है, ठीक है। अब गेम क्या है, गेम ये है भाई कि ये वाले जो नेकलाइन है, ठीक है, अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाली है, ठीक है। अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाली है। यहाँ पे ये जो नेकलाइन थी, यहाँ पे हम बार बार सपोर्ट ले रहे थे, बार बार सपोर्ट ले रहे थे, अगेन यहाँ सपोर्ट लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये काम करेगा हमारे लिए कि सपोर्ट का, ठीक है, पहले रजिस्टेंस था, इट विल एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो अब हमारे लिए 51,000 जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा चीज, ये जो ऊपर रजिस्टेंस है, ये जो आज का हाई है, ठीक है, आज का हाई है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो आपका रजिस्टेंस प्ले करेगा। तो ये अब हमारे लिए 500 पॉइंट जो है, ये मार्केट जो है रह सकता है ऐसे करके, ठीक है, ये इस जोन में रह सकता है, ठीक है। अब जैसे ही ब्रेकआउट आएगा सपोज यहां से मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम सोचेंगे मार्केट 52,000 तक जा सकता है, इस वाले एरिया तक जाना उसको ये है, लेकिन वो कल जाएगा या नहीं वो नहीं पता, वो हम नहीं बोल सकते, ठीक है। वो हमें ध्यान रखने वाला बात ये है कि जब ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है, उसके बाद ही हमें इसकी कोई अंदाजा लगाना है कि हाँ यार ब्रेकआउट हो चुका है ग्रीन कैंडल से, देन वी कैन थिंक, और ये अपने आराम से इस एरिया तक जाने की पूरी कोशिश कर रहा होगा। ये तब होगा ये मार्केट डायरेक्शनल प्ले कर सकता है, और कल डायरेक्शनल प्ले होने की संभावना थोड़ी सी कम है इन कंपेयर जो फ्राइडे या मंडे है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो वापस आ जाता है रिजेक्ट होके, इधर से मान के चलो रिजेक्ट, यहाँ से पहले नीचे है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और फिर ऊपर से रिजेक्ट होके नीचे, तो मतलब दोनों साइड जिग मूवमेंट जो है रहने की पूरी संभावना है, ठीक है। ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दिया। अब आते हैं सर हमारे डेटा पे। तो हमारा डेटा क्या कह रहा है हमसे, डेटा हमसे बताने की कोशिश कर रहा है कल भी भाई 5.58% जो है हमारे, यानी 31 का डेटा अगर मैं देख रहा हूं तो 5.58% जो है हमारे प्रो ने कल जो है वो बाई किया था। ये हालांकि मैंने वीडियो आपको कल 10 बजे रात को डाल दी थी, मतलब तुम लोग ना देखते नहीं हो, चक्कर ये है, पता नहीं क्या कर रहे हो, रामी जाने, वीडियो देख ले करो। आज भी आपको 10 बजे वीडियो मिलेगी तो मस्ट वॉच, ठीक है। यहाँ पर डेटा जो कह रहा है ना वो कह रहा है कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये देखो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये बोल रहा है ना भाई, ये कोई आपको घर पे आके तो बोलेगा नहीं कान में आके कि हाँ भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये डेटा से ही बताएगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये खरीद रहा है, ये बता रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और यहाँ पे एफआईएस का खजाना जो है वो खत्म हो चुका है भाई। ये जो एफआईएस है ये बेच बेच के इनका जो संदूक है, ठीक है, याद है ना संदूक, हम लोगों को बचपन में मम्मी पापा के पास में संदूक होता था, याद है, सबको पता होगा। उस संदूक में क्या होता था, सामान होते थे छोटे छोटे, हमारे खिलौने भी कई बार घर वाले संदूक में रख देते थे, ठीक है। कई बार हम लोग नुमाइश में बहुत अच्छा खिलौने लाते थे, वो इसके अंदर ही रख देते थे, ठीक है। इस अब संदूक से सारे खिलौने बाहर आ चुके हैं, मतलब कि अब इधर कुछ ज्यादा बचा है नहीं, ठीक है, यहाँ पे सेल करने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब जब ज्यादा कुछ बचा नहीं है ना, इतने सी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, इतनी सी जगह बची है, इतनी सी वो बची है, अब इधर आप कितना सेल कर लोगे, 13% तो आप बचे ही हो मात्र, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा 5% और कर दोगे, है ना, 5% मामला और खराब हो जाएगा।
उसके बाद तो आपको पलटना पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप तुरंत पलट जाओगे, मैं नहीं कह रहा तुरंत आप बाई करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन आपके पास एटलीस्ट बेचने को ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी। इनके पास ज़्यादा बेचने को नहीं होगा, कहीं ना कहीं खरीदने के लिए आएंगे। इधर से प्रो अपना कॉन्फिडेंस दिखाई रहा है, वहां से मार्केट एक टर्न अराउंड दिखा सकता है, एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हम ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरा आज पूरा एनालिसिस था। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, आपके हर एक डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। रात को 10 बजे वाली वीडियो जो है उसको मिस मत करना, वहां पे डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज 1 जनवरी का क्या डेटा है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।